न्यूरल टिश्यू, ठीक है। तो न्यूरल टिश्यू क्या हो गया, तो कह सकते हैं न्यूरल टिश्यू इज अ टिश्यू दैट exerts the greatest control, ठीक है, greatest control over the body responsiveness to changing conditions, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंडीशंस क्या हो रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय बॉडी के रेस्पॉन्सिवनेस के जो है ग्रेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, यही न्यूरल टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट हैज़ ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इनका ओरिजिन जो होता है कैसा होता है, इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो जितने भी न्यूरल टिश्यू है दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन में कैसे होते हैं ये याद रखना है, एक्टोडर्मल ओरिजिन में होते हैं। लेकिन हाँ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्शंस कौन सा है, उसको कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। एक्सेप्शन इज माइक्रोग्लियल सेल, एक सपोर्टिंग सेल्स है माइक्रोग्लियल सेल, वो एक्सेप्शंस है। और इनका ओरिजिन क्या होता है, तो ये याद रखना है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है इनमें कि इनमें देखेंगे कि सेंट्रियोल नहीं होता है। तो सेंट्रियोल नहीं होता है तो सेल डिवीजन नहीं होगा। अच्छा, जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि इन विट्रो कल्चर ऑफ दिस न्यूरल टिश्यू इज एब्सेंट, इट कांट बी डन, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें कि सेंट्रियोल एब्सेंट, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल एब्सेंट है, तो सेंट्रियोल एब्सेंट है तो सेल डिवीजन ये भी एब्सेंट होगा, माइनस एनटी, ठीक है, ये भी एब्सेंट। अच्छा, ये जब एब्सेंट है तो कह सकते हैं क्या, दैट इज कह सकते हैं इन विट्रो कल्चर इज माइनस एनटी एब्सेंट, ठीक है। तो इन विट्रो कल्चर भी नहीं हो सकता है, तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट तो सेल डिवीजन एब्सेंट, और सेल डिवीजन अगर एब्सेंट है तो इन विट्रो कल्चर इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनमें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना नहीं होता है, मतलब न्यूरल टिश्यू लैक्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो हम कह सकते हैं कि द सेल्स ऑफ न्यूरॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय सपोर्टिंग सेल्स नोन एज न्यूरोग्लायल सेल और ग्लायल सेल्स, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू माइनस एनटी एब्सेंट, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो कह सकते हैं सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल्स, और सिर्फ ग्लायल सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब आगे। न्यूरल टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट के बने हुए हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट हैं आप लिख रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से 2 कंपोनेंट है, तो एक जो है उसको कहते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल, तो यहाँ लिख ले रहे हैं न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, सेकेंड कंपोनेंट को कहते हैं इसको न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। और
आप इसको सिर्फ ग्लायल सेल भी कह सकते हैं, ओनली ग्लायल सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये दो तरह के कंपोनेंट्स के बने हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ देखिए ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये न्यूरॉन कह सकते हैं दे आर एक्साइटेबल सेल्स, दे आर एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, स्टिमुलस देंगे तो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स देगा। मतलब हम बताए थे ना कि दे विल हैव किस तरह का प्रॉपर्टीज, तो दे विल हैव ये प्रॉपर्टी बताए थे कि इनमें एक्साइटेबिलिटी होगा, एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होगा एंड कंडक्टिविटी, दोनों प्रॉपर्टी इसमें होगा, कंडक्शन भी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन इट विल हेल्प इन जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स का ये क्या करेगा, कंडक्शन और जनरेशन। तो ये याद रखना है, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और ये क्या करेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखेंगे इनमें तो यहां याद रखना है ये कैसे सेल्स हैं, तो ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, तो इनको कह सकते हैं कि दे आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स, नॉन एक्साइटेबल सेल्स, ठीक है। तो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, मतलब क्या हुआ, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये करेंगे क्या, ठीक है। तो नॉन एक्साइटेबल है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं दे आर सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो सपोर्टिंग सेल्स है तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इनका काम है, ठीक है। तो सपोर्टिंग सेल्स है तो ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, याद रखना है। दूसरा दे हैव प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट रोल, ठीक है। ये तीसरा एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ये जो होते हैं ना न्यूरोग्लियल सेल्स, ये एक्चुअली में अगर न्यूरल टिश्यू का देखेंगे तो मोर देन 1/2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू अपने आप अकेले होता है, ये ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। तो कह सकते हैं इट मेक्स अबाउट मोर देन 1/2, ठीक है। तो 1/2 मतलब क्या कर सकते हैं, 50% भी आप कर सकते हैं, 1/2 और 50% वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। तो जो न्यूरल टिश्यू है उसका मोर देन क्या हो गया, ये याद रखना है, मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू ये अकेले है, ठीक है, ये याद रखना है तीसरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे क्या, इनका बाइफर्केशंस देखते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे 3 तरह के होते हैं ग्लायल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये कितने तरह के हैं, 3 तरह के, तो हम इस तरह से बना ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ इस तरह से 3 तरह के ये होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 तरह के हैं यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये जो 3 तरह के हैं इनको पहला हम कहते हैं डेट इज नोन एज माइक्रोग्लियल सेल। कौन सा है, माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज माइक्रोग्लियल और ग्लायल सेल, ठीक है। तो नेम से लग रहा है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, माइक्रो मतलब क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सपोर्टिंग सेल्स, और ग्लायल सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, तो ये सबसे क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और हम बताए थे जितने भी न्यूरल टिश्यू हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एक्सेप्ट यही मीजोडर्म है, ठीक है। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट है पहला, और दूसरा याद रखना है कि ये क्या होता है, इनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, इन्हीं का ओरिजिन था, एक्सेप्शन मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है ये, ठीक है। उसी तरह अभी फंक्शंस देखते हैं। तो दूसरा जो हम देखेंगे सेकेंड, इसमें इसको हम कहते हैं मैक्रोग्लियल, तो नाम से लग रहा है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये मैक्रो, लेकिन इसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स आप कहेंगे, और इसको मैक्रोग्लियल सेल भी आप कह सकते हैं, तो इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो दिस इज मैक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टार जैसा होता है,
ठीक है, इसीलिए एस्ट्रोसाइट्स। अभी फंक्शंस देखेंगे। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा हो गया, तो तीसरा जो है उसको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो DENDRO, डेंड्रो CYTES, डेंड्रोसाइट्स। तो तीसरा जो कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरी। अब देखिए ये तो सबसे छोटा और ये सबसे, आप कह सकते हैं कि ये सबसे, इन कैटेगरी में देखेंगे कौन सा है, ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, और ये सब क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, और ये मीडियम साइज, ओलिगो नाम से लग रहा है क्या है, मीडियम साइज्ड है। ठीक है, अब देखिए इनका फंक्शंस देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका अगर फंक्शंस देखेंगे तो इन तीनों का फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं ना, ये क्या है, जिस तरह की ब्लड में क्या होता है, मोनोसाइट होता है ना, फैगोसाइट्स इन ब्लड, उसी तरह ब्रेन में ये मैक्रोफेज की तरह काम कर रहे हैं। तो इट एक्ट्स एज अ मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का मैक्रोफेज है, कोई भी चीज अगर आएगा ना तो उसको क्या है, फैगोसाइटोसिस यही करेगा। तो इट्स मेन फंक्शन इज क्या, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो कोई भी चीज का है फैगोसाइटोसिस, तो हम कह सकते हैं कि इनका फंक्शन क्या हो गया, फैगोसाइटोसिस, एंड द मैक्रोफेज ऑफ ब्रेन इज नोन एज माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, एस्ट्रोसाइट का क्या फंक्शन है, तो एस्ट्रोसाइट्स एक्चुअली में अभी तो देखे थे कि न्यूरल टिश्यू जो होता है उनमें न्यूरल टिश्यू देखे थे उनमें कि पावर ऑफ रिजनरेशन, रिपेयर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में एस्ट्रोसाइट जो सपोर्टिंग सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, तो रिपेयर ऑफ न्यूरल टिश्यू भी करते हैं ये। तो इट इज इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, तो इसका फंक्शन ये था। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, रिपेयर ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू का रिपेयर कौन करेगा, तो ये याद रखना है, इन्हीं का काम है, रिपेयर ऑफ न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये करेगा। दूसरा जो है ये क्या करता है, याद रखेंगे, इट फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ठीक है, अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होगा, ऐसे शॉर्ट में याद रखिए कि BBB, यही है ना। तो ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक तरह से कह सकते हैं टाइट जंक्शन है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है कि न्यूरल टिश्यू है, ठीक है, जैसे ब्रेन है, ठीक है, इधर, और उधर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल है ना, तो इन दोनों के बीच में एक टाइट जंक्शन जैसा बना रहा है। ठीक है, सेपरेशन कर रहा है। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे बैक्टीरिया है, मान लीजिए वायरस है, कोई भी एक्सोटॉक्सिन्स है उसका, चाहे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको ब्लड सर्कुलेशन जो है उससे क्या है, ब्लड वेसल से ब्रेन में नहीं आने देता है। तो एक तरह से गार्ड की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह कर रहा है। तो ये काम किसका है, एस्ट्रोसाइट का है। तो इट प्रिवेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू ब्रेन फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट का क्या काम है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो देखेंगे ना, ये सपोर्टिंग सेल्स है और ये माइलिन शीथ बनाता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन आप तो पढ़े थे कि माइलिन शीट जो है अराउंड एक्सन इज फॉर्म्ड बाय स्वान सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वान सेल माइलिन शीट बनाता है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या हो गया, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन शीथ, SHEATH, शीथ, इन, ये जरूर याद रखिएगा, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ठीक है, PNS नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, वहां पर स्वान सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये CNS में बना रहा है क्या, ये CNS में क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो पढ़ेंगे ये वाला न्यूरॉन के बारे में, अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो न्यूरॉन के बाइफर्केशन अगर हम देखेंगे तो 2 बाइफर्केशन
एक को कहते हैं साइटोन, क्या कहते हैं इसको, वन इज नोन एज साइटोन, CYTON साइटोन, और इसी को सेल बॉडी भी कहते हैं, साइटोन को सेल बॉडी भी कह सकते हैं, इसी को सोमा भी कहते हैं, SOM में सोमा, और इसी को पेरिकैरियन भी कहते हैं, ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस इसी में होता है ना, कंटेनिंग बॉडी, तो याद रखिएगा पहला क्या हो गया, तो साइटोन, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला जो है ये याद रखना है कि साइटोन, ठीक है, तो साइटोन का बना है सेल बॉडी, और इसी को कहते हैं सोमा, इसी को पेरिकार्डियन, और जो दूसरा जो है ना इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नर्व प्रोसेस, नर्व प्रोसेस कहते हैं, और न्यूराइट्स, NEURITES न्यूराइट्स, तो सेकेंड इज नर्व प्रोसेस और न्यूराइट्स कहेंगे, ठीक है, तो देखते हैं नर्व प्रोसेस और न्यूराइट में क्या क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे नर्व प्रोसेस और न्यूराइट जो है इसमें हम पढ़ेंगे दो चीज आएगा, कौन कौन से दो चीज आएंगे, इसमें दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से दो कैटेगरी, तो एक को कहते हैं डेंड्रॉन, और दूसरा जो है उसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नर्व सेल और न्यूरॉन जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक दिया है साइटोन, ठीक है, वन इज दिस साइटोन, और दूसरा डेंड्रॉन, और तीसरा एक्सॉन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी एक एक करके हम देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, लिख लीजिए। न्यूरॉन, ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी और सोमा और पेरिकार्डियन कहते हैं ना, तो उसका बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक बना ले रहे हैं गोला ये वाला, ठीक है, तो ये बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही क्या है, साइटोन और सेल बॉडी है, साइटोन और सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज साइटोन और सेल बॉडी। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस होगा, और इसी के अंदर न्यूक्लोलस होगा, न्यूक्लोलस होगा, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं इस तरह से बाहर साइटोप्लाज्म वगैरह देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे इट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, हाँ, इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है, जीबी, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, सभी चीज होंगे, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया सेल बॉडी, और हम बताए थे कि नर्व प्रोसेस भी होता है, उसके 2 पार्ट, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो ये देखिए ये नीचे की ओर जो नर्व प्रोसेस है ना, यहाँ पर देखिए, तो ये नीचे की ओर नर्व प्रोसेस ऐसे होता है, तो ये नीचे की ओर इस तरह से एक नर्व प्रोसेस हम बना रहे हैं, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये नर्व प्रोसेस ऐसे, इसी से एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है इस तरह से नर्व प्रोसेस, ठीक है, तो ये जो रीजन देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, तो इसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है, और ये फाइबर जैसा लग रहा है ना, तो एक्सॉन को हम क्या कर सकते हैं, इसी को एक्सॉन को हम नर्व फाइबर टर्म भी यूज करते हैं, ए नर्व फाइबर टर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्सॉन, ठीक है, और नर्व फाइबर, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसके लिए एक नर्व फाइबर टर्म भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा, ये देख रहे हैं ये एक्सॉन हो गया, ठीक है, प्रोसेस, और एक और भी प्रोसेस होते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे निकला हुआ है, बहुत सारा, तो इसी से बहुत सारे प्रोसेस निकले हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जगह जगह पर इस तरह से भी प्रोसेस निकले हुए हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेंड्रॉन, DENDRON, डेंड्रॉन। तो यही दोनों एक्सॉन और डेंड्रॉन को क्या कहते थे, नर्व का प्रोसेसेस था, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन है, लेकिन ये डेंड्रॉन जो है ना, देख रहे हैं डेंड्रॉन, यही डेंड्रॉन और ब्रांच हो सकता है, काफी ब्रांच हो सकता है ये, तो अगर ये डेंड्रॉन ब्रांच होगा तो इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे, डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स। अच्छा, डेंड्राइट्स और भी ब्रांच होगा तो इसको हम टीलो डेंड्रिया टर्म यूज करते हैं, ठीक है, टीलो डेंड्रिया, तो याद रखेंगे डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स,
एंड डेंड्राइट्स बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म टीलोडेंड्रिया। ठीक है, तो ये हो गया दो नर्व प्रोसेस। अब ये जो नर्व प्रोसेस देख रहे हैं नीचे, एक्सन जो है ना, ये क्या होता है, एक टर्मिनल बनाता है इस तरह से, तो ये पढ़ेंगे हम डिटेल में अभी बाद में। तो इस तरह का एक टर्मिनल बनाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज एक्सन टर्मिनल। स्वेलिंग जैसा बना रहा है ना, तो एक्सन टर्मिनल इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये दोनों देख रहे हैं साइटोन और एक्सन के बीच में, देख रहे हैं ना, तो इनके बीच में क्या होता है, ये जो प्लेस देख रहे हैं ना, ये वाला थोड़ा सा इतना, तो दिस प्लेस जो कि दोनों के बीच में है, इसको हम कहते हैं एक्सन हिलक। एक्सन HILLOCK हिलक। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्सन हिलक। तो एक्सन हिलक क्या है, कह सकते हैं कि दोनों के बाउंड्री पर है, जो सेपरेट कर रहा है इसको। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये जो देख रहे हैं न्यूरोप्लाज्म है ना, इस न्यूरोप्लाज्म में क्या होता है, कुछ और भी चीज पाए जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस डिफरेंट कलर से बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे कुछ और ग्रैन्यूल्स देखने को इसमें बीच बीच में मिलते हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना, ग्रैन्यूल्स है। तो ये दाने जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये जो दाने जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज NISSLS नीजल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और इसी को बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी को ट्राइगॉइड बॉडी भी कह सकते हैं ग्रैन्यूल्स। तो बेसोफिलिक क्या कहते हैं, ग्रैन्यूल्स, GRANULES ग्रैन्यूल्स। तो आपको ये याद रखना है कि नीजल ग्रैन्यूल्स और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और इसको एक और कहते हैं ट्राइगॉइड बॉडी टर्म भी यूज करते हैं। तो लिख दे रहे हैं, ट्राइगॉइड बॉडीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नीजल ग्रैन्यूल्स और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली में व्हाट इज इट। ठीक है, तो ये जो है नीजल और बेसोफिलिक नाम से लग रहा है, ये किससे, बेसोफिलिक है ना, तो बेसिक लविंग है, मतलब बेसिक डाई वगैरह से रंगा जाएगा ये, लेकिन खुद क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर। तो यही नाम लग रहा है, बेसोफिलिक है, बेसिक लविंग है, तो खुद क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो बेसोफिलिक इसीलिए नाम पड़ा है। ठीक है, और ये याद रखना ये क्या होता है एक्चुअली में, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स हैं तो उनका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स के बारे में कि एक तरह से कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम्स भी है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये क्या का बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लस फ्री राइबोसोम्स भी हैं, प्लस राइबोसोम्स दोनों हैं। अगर पूछ देगा राइबोसोम्स क्या का बने होते हैं, हमें मालूम है ना, तो राइबोसोमल RNA और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं ना, तो ये भी क्या का बना होगा, राइबोसोमल। अगर पूछ देंगे नीजल ग्रैन्यूल इज मेड अप ऑफ, तो राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक इट इज अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग राइबोसोम्स, ऐसे आप कह सकते हैं। और ये है, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये कहां पर नीजल ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहा है, तो नीजल ग्रैन्यूल देखने को कहां मिल रहा है, ये साइटोन में। ठीक है, कहां दिख रहे हैं, साइटोन में। लेकिन ये देख रहे हैं डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स सभी जगह है, लेकिन यहां नहीं है, एक्सन में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर लिख ले रहे हैं ये कहां पर है, एब्सेंट है, और कहां पर है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये साइटोन में है। ठीक है, प्लस डेंड्रॉन में है, डेंड्रॉन में है। ठीक है, ये प्लसेंटी मतलब क्या हुआ, वहां पर है प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन कहां पर नहीं होते हैं ये नीजल ग्रैन्यूल्स, तो याद रखना है कहां है, नीचे, इसको क्या कहेंगे, एक्सन, और एक्सन हिलक में भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं एक्सन हिलक, देखे थे ना ये। एंड एक चीज, अभी हम न्यूरोग्लियल सेल्स देखे थे, ग्लायल सेल्स तीनों,
ठीक है, वहां ग्लायल सेल्स था ना, तो तीनों ग्लायल सेल्स जो थे वहां पर ये क्या होता है, वहां पर ये नहीं होता है। तो ये तीनों में देख रहे हैं कि नीजल ग्रैन्यूल्स आर -NT एब्सेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है, यहां पर एब्सेंट होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहां पर जो है नीजल ग्रैन्यूल्स है नहीं, तो यहां तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं होगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस तो यहां हो रहा है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या हो गया, इसको प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो ये जो है ना यहां से प्रोटीन बन के ये आगे की ओर यहां आता है, फ्लो करके आता है। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि एक्सन गेट्स न्यूट्रिशन और प्रोटीन फ्रॉम साइटोन बाई अ प्रोसेस नोन एज एक्सन फ्लो। इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना कैसे आ रहा है, ये तो यहां से ऐसे आ रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एक्सन फ्लो, ठीक है। तो द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड वेयर, द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोन कम्स इनटू एक्सन बाई अ प्रोसेस नोन एज एक्सन फ्लो, ठीक है। तो यहां आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या होता है, और भी एक चीज याद रख सकते हैं कि इन सभी में साइटोन हो चाहे ये क्या है एक्सन हो ना, ठीक है, साइटोन हो चाहे एक्सन हो, वहां सभी जगह देखेंगे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे रेसे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वो जो रेसा जैसा इस तरह बना दे रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से बना दे रहे हैं, ये देखिएगा, तो इस तरह का एक छोटा सा बना दे रहे हैं, यही है ना, ये इस तरह से है, मान लीजिए कि इस तरह से है। तो इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जो है ना बहुत सारा छोटा छोटा रेसा जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये पूरे में साइटोन एक्सन सभी जगह भरा हुआ है ऐसे से। तो ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। कौन सा कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होता है, सभी जगह होते हैं। दिस न्यूरोफाइब्रिल्स इज प्रेजेंट इन ऑल साइटोन एक्सोन, सभी जगह होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो ये क्या करेंगे, इट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, न्यूरोफाइब्रिल सभी जगह है, और ये क्या में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो नर्व इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इतना लिख लीजिए, ठीक है। नर्व प्रोसेसेस, और इसी को न्यूराइट्स भी कहते हैं, ठीक है, तो बताए थे। तो ये नर्व प्रोसेसेस और न्यूराइट्स जो देखेंगे, इसमें दो पार्ट हो गया। कौन कौन से दो पार्ट्स, तो एक को हम क्या कहते थे, एक को कहते थे डेट इज डेंड्रॉन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ देखिए, ये डायग्राम हम अभी बनाए थे पिछले स्लाइड्स में, इस तरह का, ठीक है, स्लाइड में बनाए थे। तो इनमें देखिए, अगर हम दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस करके देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ देखिए। तो अगर हम कहते हैं नंबर बताइए कि एक्सन कितने हैं और डेंड्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्सन कितने हैं, हमेशा एक ही होता है, इट इज ऑलवेज 1 इन नंबर। लेकिन ये डेंड्रॉन जो देख रहे हैं एक से ज़्यादा भी है ना, तो होता क्या है कि एक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बाइपोलर न्यूरॉन पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सन होगा और एक डेंड्रॉन, तो डेंड्रॉन की संख्या क्या है, एक है, ठीक है। चाहे मल्टीपोलर कहेंगे तो मल्टीपोलर में एक एक्सन और बहुत सारा डेंड्रॉन, ठीक है, तो वहां ज्यादा भी हो सकते हैं ना। तो कह सकते हैं कि डेंड्रॉन जो है, कह सकते हैं ना कि डेंड्रॉन जो है इनका नंबर कितना होगा, तो कह सकते हैं इट इज 1 और मेनी इन नंबर में देखेंगे तो ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे एक्सन, तो ये हमेशा ऑलवेज 1 इन नंबर होगा, तो हमेशा एक ही होंगे,
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं वन और मेनी, ये ऑलवेज वन इन नंबर, ठीक है, पहला। दूसरा हम डिफरेंस क्या बोलेंगे, अभी तो बताए थे कि नीजल ग्रैन्यूल्स जो था वो डेंड्रॉन में था, एक्सन में नहीं था। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, नीजल ग्रैन्यूल्स, NISSLS नीजल्स है ना, ग्रैन्यूल्स, इसमें -NT एब्सेंट था, ठीक है। तो ये दूसरा है कि नीजल ग्रैन्यूल्स यहाँ पर होगा और इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस तो यहाँ देखिए फंक्शन देखते हैं, ये डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना इस तरह, तो इनका क्या फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट और कंडक्ट नर्व इंपल्स, कहां पर, टुवर्ड्स साइटोन, ये साइटोन है ना, तो ये साइटोन है, साइटोन की तरफ लेकर आना नर्व इंपल्स को। तो सेंटर यहां है, ऐसे आ रहा है ना, तो आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कह सकते हैं। तो इनका काम क्या है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन, टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सन कह देंगे उनका क्या काम है, तो देखिए सेंटर्स जो भी साइटोन है वहां से लेकर जाना ना, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका एक्सन का, तो इट कंडक्ट्स और ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, इससे दूर लेके जा रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो साइट अगर देखेंगे डेंड्रॉन का क्या काम है, सेंटर में यहां पर सेल बॉडी के पास लेकर आना, तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन, और ये इससे दूर ले जाना सेल बॉडी से, तो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। तो लिख लेते हैं इनका फंक्शंस, तो इट ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स, कहां पर, टुवर्ड्स सेल बॉडी। तो देख रहे हैं सेल बॉडी के तरफ ला रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्शन कर रहा है, तो ये ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स नर्व टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे को, इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन। तो इनका काम क्या हो गया, इनका काम हो गया, फंक्शन इज सेंट्रीपिटल कंडक्शन, आप एक लाइन में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम कह देंगे, ठीक है, यही अगर कह देंगे इनका क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्सन, तो एक्सन का क्या काम है, तो यहां देखिए यही चीज है ना, तो इनका क्या काम है, ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स नर्व इंपल्स, कहां पर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी ना, ठीक है, कहां, अवे, तो यहां पर लिख दे रहे हैं अवे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो यहां पर याद रख सकते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी, और यहां पर क्या है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो अवे ले जा रहा है, तो इनको क्या कहेंगे, कैसा, इसको कह सकते हैं कैसा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन इनका काम है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इनका फंक्शन ये है, इनका ये है, ठीक है। अब हम पूछ देंगे कि दो प्रोसेस है, यही दो है ना, अब इसमें हम पूछ देंगे कि किसको ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये लेकर आ रहा है ना यहाँ, तो आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एफरेंट प्रोसेस, और ये एग्जिट ले जा रहा है ना, तो इफरेंट प्रोसेस कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, डेंड्रॉन जो है इसको हम कह सकते हैं इट इज अ क्या, एफरेंट, AFFARENT, एफरेंट प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, एफरेंट प्रोसेस। लेकिन ये क्या है, लेकर जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इफरेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इफरेंट कहते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा है, इसको हम कहते हैं इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा,
ये एफरेंट और इफरेंट प्रोसेस दो नर्व प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस ये हो गया, लिख लीजिए।